आखिर क्यों की थी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या? क्यों नाथूराम की नजरों में महात्मा गांधी थे सिर्फ एक तानाशाह? 30 जनवरी 1948 के दिन शाम के करीब 5 बजे जब महात्मा गांधी संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे गांधी जी के पास पहुंचा और उसने नमन करते हुए गांधी जी का रास्ता रोक लिया। तभी गांधी जी की नातिन मनु ने उसे साइड हटने को कहा, लेकिन गुस्से की आग में उबल रहे गोडसे ने गांधी जी को धक्का दे दिया। यहां गांधी जी के अनुयायी कुछ कर पाते उससे पहले ही नथुराम गोडसे ने अपनी पिस्तौल को निकाला और 3 गोलियां मारकर गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया, जिसे लहूलुहान हुए 79 साल के बुजुर्ग गांधी जी जमीन पर गिर गए और तड़पने लगे। लेकिन गांधी जी को गोली मारने के बावजूद नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागा, बल्कि चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो वहीं खड़ा रहा। हालांकि नाथूराम गोडसे की यह हरकत देखकर गांधी जी के समर्थक पूरी तरह से भड़क चुके थे और उन्होंने नाथूराम को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। एक तरफ लहूलुहान पड़े गांधी जी अपनी मौत से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनके समर्थक उन्हीं के सिखाए अहिंसा के पाठ को भूलकर हिंसा के रास्ते पर चलते हुए नाथूराम को पीट रहे थे। इस बीच पुलिस वहां आ पहुंची और उन्होंने जैसे तैसे करके नाथूराम को भीड़ की पकड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की हत्या को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि वो मौके पर ही उनकी जान चली गई थी, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि गोली लगने के बाद उन्हें जल्द से जल्द बिरला हाउस में उनके बेडरूम ले जाया गया, जहां उनके परिवार वाले उनके लिए हिंदू धर्म ग्रंथों के श्लोक पढ़ने लगे और गोलियां लगने के करीब 30 मिनट बाद गांधी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, जिसके बाद यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि गोडसे का गांधी जी को मारने का यह पहला प्रयास नहीं था, बल्कि वो 1944 से गांधी जी के पीछे पड़ा हुआ था। दरअसल मई 1944 में गांधी जी जब पंचगनी में प्रार्थना कर रहे थे, तभी गोडसे अपने 15 से 20 साथियों के साथ गांधी जी को मारने पहुंच गया और उसने एक छुरी की मदद से गांधी जी को मारने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने उसे गांधी जी के पास पहुंचने ही नहीं दिया और उसे पकड़ लिया गया। हालांकि गांधी जी ने उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज फाइल नहीं किए, क्योंकि गांधी जी केस न करके सुधरने का मौका देने में यकीन रखते थे, जिससे वो आजाद हो गया था। फिर सितंबर 1944 में जब गांधी जी सेवाग्राम से मुंबई जा रहे थे, तब गोडसे ने उनका रास्ता रोककर उन्हें मारने की कोशिश की और उसे अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन इस बार भी गांधी जी ने उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और वो फिर से रिहा हो गया। इतना ही नहीं, गांधी जी की हत्या करने के 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1947 को भी गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया। दरअसल उस दिन जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उसके साथियों ने अचानक इस सभा में ग्रेनेड फेंका, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच गई। यहां नाथूराम और उसके साथियों ने यह प्लान बनाया था कि जब भीड़ गांधी जी से दूर जाएगी, तब दूसरा ग्रेनेड महात्मा गांधी पर ही फेंक देंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। जब गांधी जी अकेले स्पीकर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, तो नाथूराम के दोस्त दिगंबर बाडगे को उन पर ग्रेनेड फेंकना था, लेकिन डर के मारे वो ग्रेनेड फेंके बिना ही भीड़ के साथ भाग गया, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और उनके सभी साथी को भी वहां से भागना पड़ा। लेकिन यहां उनका एक साथी मदन लाल पाहवा पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, जिसके बाद नाथूराम गोडसे ने ये प्रण लिया कि अब किसी पर भी निर्भर रहे बिना मैं खुद गांधी जी को मार दूंगा, जिसके 10 दिन बाद ही नाथूराम ने गांधी जी की हत्या कर दी। साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गोडसे गांधी जी का प्रशंसक था और वो उन्हें अपना आदर्श मानता था। लेकिन जब गोडसे स्कूल में पढ़ता था, तब गांधी जी ने साल 1920 से 1922 के बीच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। लेकिन इस अहिंसक आंदोलन के दौरान ही कुछ लोगों ने हिंसा करना शुरू कर दिया था, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने ये आंदोलन बीच में ही रोक दिया। उसी वक्त गोडसे के मन में गांधी जी के लिए नफरत पनपना शुरू हो गई थी और समय के साथ ये नफरत और बढ़ती चली गई।
दोस्तों, नाथूराम की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी के बेटे देवदास गांधी उससे मिलने जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने नाथूराम से पूछा कि तुमने मेरे पिता की हत्या क्यों की। तो नाथूराम ने कहा था कि गांधी जी की हत्या के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, बल्कि यह कारण राजनीतिक था, जिसके बारे में उसने तब खुलकर बात की जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस पूरे 93 पन्नों के बयान में नाथूराम का कहना था कि उन्हें मारने के पीछे मेरे पास कई वजहें थीं। गोडसे के मुताबिक गांधी जी ने हमेशा से ही देश के हिंदुओं के साथ काफी नाइंसाफी की थी और वो हमेशा मुस्लिमों के हित में ही फैसला लेते थे और वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारत और हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहेंगे। यहां तक कि उसका यह भी कहना था कि भारत का बंटवारा भी गांधी जी की वजह से ही हुआ था और गांधी जी ने हिंदुओं से अपनी बात मनवाने के लिए हथकंडा अपनाया था। वो पाकिस्तान को भारत से ज्यादा अहमियत देते थे। नाथूराम का कहना था कि गांधी जी एक तानाशाह थे जो अपनी मर्जी के मुताबिक भारत को चलाते थे, इसलिए वो अपनी मर्जी से ही किसी भी आंदोलन को शुरू और बंद कर देते थे। आखिर में उसने कहा कि मुझे गांधी जी को मारने का कोई पछतावा नहीं है और ये मैं मानता हूं कि गांधी जी की हत्या करके मैंने सही किया, क्योंकि वो इसी लायक थे और आप